जय हिंद। एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में लाखों के पैकेज पर काम करने वाले एक व्यक्ति को एक दिन अचानक से कॉल आती है। दूसरी तरफ से कथित तौर पर पुलिस का एक इंस्पेक्टर बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर मानव अंगों की तस्करी का आरोप है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब जैसे ही ये व्यक्ति ये बात सुनता है वो डर जाता है, घबरा जाता है। दूसरी तरफ से बोल रहा व्यक्ति ये भी कहता है कि तुम्हारे ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है, इसलिए बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फाइनली होता यह है कि कथित तौर पर जो दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर साहब बोल रहे होते हैं वो एक होटल में पहुंचते हैं नागपुर में। वहां पर यह व्यक्ति जाता है और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत इन कथित इंस्पेक्टर साहब को और इसके साथ ही 2 साथियों को पकड़ा देता है। और उसके बाद जो सच निकलकर सामने आता है उसे सुनकर इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की हकीकत जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। अब इस केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर के वेस्ट हाई कोर्ट रोड पर स्थित लक्ष्मी नगर इलाके में अविनाश पल्लीवार नाम का एक शख्स रहता है, जो कि एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में लाखों के पैकेज पर काम करता है, यानी एक ऊंचे ओहदे पर काम करता है। अब 21 अप्रैल का दिन आता है। अचानक से मोबाइल पर एक घंटी बजती है। जब अविनाश फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो कहता है कि मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब दूसरी तरफ से बोल रहा इंस्पेक्टर ये कहता है कि क्या तुम इस कंपनी में काम करते हो? अविनाश कहता है जी हां सर, मैं इसी कंपनी में काम करता हूं। तब ये कथित इंस्पेक्टर कहता है कि तुम मानव अंगों की तस्करी कर रहे हो। दरअसल तुम्हारे द्वारा बड़ी संख्या में मानव अंगों की तस्करी विदेशों में की जा रही है और इसे सीबीआई द्वारा कथित तौर पर ट्रैक कर लिया गया है। इस मामले की बड़े स्तर पर जांच चल रही है और इसी संदर्भ में मैंने तुम्हें कॉल किया है। अब जैसे ही ये बात अविनाश पल्लीवार सुनता है तो वो हैरान परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दिया जाए, क्या सफाई दी जाए। अब इस बीच जो दूसरी तरफ से कथित अधिकारी बात कर रहा होता है वो कहता है कि अगर तुम अपने खिलाफ कोई एक्शन, बड़ा एक्शन नहीं चाहते तो पुलिस के साथ कोऑपरेट करो, और साथ में कह देते हैं कि अपने कंप्यूटर पर स्काइप ऑन करो। अब जैसे जैसे दूसरी तरफ से बात कर रहा इंस्पेक्टर कथित तौर पर कह रहा होता है, अविनाश उस बात को सुनते हुए लगातार फॉलो कर रहा होता है। अब जब स्काइप ऑन हो जाता है तो तकरीबन 24 घंटे यानी पूरा एक दिन बीत जाता है और उसको डिजिटली अरेस्ट कथित तौर पर इस इंस्पेक्टर द्वारा कर लिया गया। इंस्पेक्टर का यह कहना था कि तुम्हारे खिलाफ ना सिर्फ पुलिस जांच कर रही है बल्कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी जांच कर रही है। अब इस कथित इंस्पेक्टर ने अविनाश को कहा कि अगर तुम इस मामले में क्लीन निकलते हो तो ठीक है, और अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत पाए गए तो तुम्हारे खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला चलेगा। आईपीसी की धारा 370 तुम्हारे ऊपर लगाई जाएगी, 5 से 7 साल तक की सजा होगी, साथ में जुर्माना होगा और समाज में जो बदनामी होगी वो अलग होगी। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है और अविनाश अकेला पड़ जाता है तो इस अधिकारी से कथित तौर पर पूछता है कि सर क्या मेरे पास बचने का कोई रास्ता है? तो पुलिस इंस्पेक्टर कथित तौर पर कहता है कि तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है, क्योंकि बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। जब अविनाश पूछता है सर ये एक रास्ता क्या है, तो वो कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी अमाउंट अदा करनी होगी, बहुत बड़ी गिनती में पैसा देना होगा, उसकी एवज में तुम बच सकते हो। अब जब ये बात दूसरी तरफ से ये कथित इंस्पेक्टर कर देता है तो वो फोन रखने के लिए कहता है, साथ में स्काइप बंद करने के लिए कहता है और ये कहता है कि हमारी अगली डायरेक्शन का इंतजार करो, पैसा और बाकी के जो भी सामान है वो कहां पर कैसे देने हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब इस बीच क्या होता है कि 3 शख्स जिनका नाम सुमेर सिंह, प्रकाश और दलपत सिंह है, वो तीनों नागपुर में कथित तौर पर पहुंचते हैं। 2 होटल्स में वो कमरा लेते हैं और वहां पर ठहर जाते हैं और फिर अचानक से अविनाश पल्लीवार को एक बार फिर से फोन जाता है और उसे कहा जाता है पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम होटलों में आकर रुकी हुई है, तुम्हें हमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। अब अविनाश जैसे ही फोन पर यह बात सुनता है तो वो कुछ परेशान हो जाता है और फिर
कुछ बैग उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर सीधे होटल के लिए रवाना हो जाता है। अब अविनाश नाम का यह भोला भाला व्यक्ति किसी भी तरह की पुलिसिया कार्रवाई से बचने के डर से सीधा होटल में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपने बैग अंदर कमरों में ले जाता है और सीधा इन लोगों के सामने खोल देता है। एक बैग में 67 लाख रुपया कैश पड़ा होता है, यानी 67 लाख रुपीस वो कैश पड़ा होता है, जो कि इन कथित पुलिस अधिकारियों को दे दिया जाता है। इसके साथ ही 1800 ग्राम सोना, यानी कि 1 किलो 800 ग्राम सोना भी दे दिया जाता है। 1 किलो चांदी दे दी जाती है। पर इसके बाद भी जब उनकी डिमांड नहीं रुकती तो तकरीबन 58 लाख रुपया बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 50 लाख की ट्रांजैक्शन अविनाश कर देता है कि किसी भी तरह से मैं पैसा देकर पुलिस के और सीबीआई के चंगुल से बच जाऊं। अब जांच कर रहे इन 3 अधिकारियों की एक बात बड़ी खास थी कि अविनाश से होटल में बात करने से पहले उन्होंने सबसे पहले अपने आई कार्ड दिखाए, अपनी वेरिफिकेशन दिखाई कि हम जांच एजेंसी की तरफ से आए हैं और तुम्हारे खिलाफ जांच चल रही है। अब इसके बाद अविनाश सारा सामान, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ देकर घर पर वापस आ जाता है। अब इसके बाद सीधा अविनाश अपने कुछ दोस्तों से संपर्क करता है और यह पता करने के लिए कहता है कि पता कीजिए क्या सुमेर सिंह नाम का, प्रकाश नाम का या फिर जो तीसरा साथी दलपत था उस नाम का कोई भी इंस्पेक्टर पुलिस में काम करता है, सीबीआई में काम करता है। तो हर जगह से पता चलता है कि इस नाम का कोई इंस्पेक्टर, कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। अब पूरी तरह से अविनाश को शक हो जाता है। वो सीधा पुलिस की क्राइम ब्रांच में नागपुर में पहुंच जाता है और अपनी शिकायत बयान करता है कि किस तरह से उसे फोन आया, उसे धमकी दी गई, 2.5 करोड़ रुपए लिए गए। उसके बाद पुलिस आईपीसी की धारा 384, 419, 420, 465, 470, 471, 506, 170, 120 बी और इसके साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66 सी और 66 डी के तहत मामला दर्ज कर लेती है। मामला दर्ज करते ही पुलिस सबसे पहले वो नंबर लेती है जिससे कि अविनाश को फोन आया करता था। उस मोबाइल नंबर को ट्रैकिंग पर लगाया जाता है तो लोकेशन आती है मुंबई की। इसके बाद मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और मुंबई पुलिस उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर यह मोबाइल काम कर रहा था और सुमेर सिंह को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 24 बैंक खाते ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ट्रांजैक्शन लगातार घुमाई जा रही है, तो इसलिए पुलिस 24 बैंक खातों को सील कर देती है। अब सुमेर सिंह अरेस्ट हुआ और बाकी 2 की धरपकड़ के लिए पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की। अभी जो सेक्शन इन पर लगाए गए वो आपको एक बार बता देते हैं। आईपीसी की धारा 384 के तहत एक्सटॉर्शन के लिए सजा दी जाती है जिसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों होते हैं। आईपीसी की धारा 419 के तहत पर्सोनेशन से फर्जीवाड़े की सजा दी जाती है, इसमें 3 साल की सजा होती है या जुर्माना या दोनों होते हैं। आईपीसी की धारा 420 के तहत फर्जीवाड़े के लिए सजा दी जाती है जिसमें 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना होता है। आईपीसी की धारा 465 के तहत चीटिंग के लिए, फर्जीवाड़े के लिए ही सजा दी जाती है, 2 साल तक की सजा होती है या जुर्माना होता है या दोनों होते हैं। आईपीसी की धारा 470 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करता है तो उसे सजा दी जाती है। और आईपीसी की धारा 471 के तहत फर्जी डॉक्यूमेंट को जेन्युइन बनाकर इस्तेमाल करने वाले शख्स को सजा दी जाती है और यह सजा उसके बराबर ही होती है जैसे कि वो डॉक्यूमेंट जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है उस व्यक्ति ने खुद ही तैयार किया हो। अगली धारा है आईपीसी की धारा 506 जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक तौर पर धमकाने के लिए सजा दी जाती है। इसमें 2 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों होते हैं। आईपीसी की धारा 170 के तहत पर्सोनेटिंग एज पब्लिक सर्वेंट के लिए सजा दी जाती है, 2 साल तक की सजा होती है या जुर्माना होता है या फिर दोनों होते हैं। वहीं आईपीसी की धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा दी जाती है जो कि 6 महीने तक की होती है या फिर जुर्माना होता है या फिर दोनों होते हैं। वहीं आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत कम्युनिकेशन सर्विस के जरिए अगर कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना होता है। अब कुल मिलाकर इस मामले में सभी आरोपियों की धरपकड़ की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अविनाश को उसका जितना भी पैसा है उसकी खुशकिस्मती से वापस मिल गया। पर हर मामले में ऐसा नहीं होता, इसलिए सीख ये मिलती है कि कभी भी कोई फोन पर या आपके घर आकर यह कहने की कोशिश करे कि तुम्हारे यहां रेड पड़ रही है, तुम हमें इतना पैसा दे दो, तो कभी भी ऐसा ना करें।
क्योंकि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अगर रिश्वत लेना गुनाह है तो रिश्वत देना भी गुनाह है। इसके साथ ही हमेशा किसी भी ऐसे अधिकारी से डील करने के लिए आई कार्ड या फिर और दूसरे जरियों से उनकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन जरूर करें। जय हिंद।